दोस्तों, चंपाई सोरेन एक बार फिर से कंफ्यूज हो गए हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन एक बार फिर से भ्रमित हैं। उनको यह नहीं समझ आ रहा कि अब वो करें क्या। आपको याद होगा, चंपाई सोरेन ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिख डाला था और उसमें लिखा था कि उनके सामने 3 ऑप्शन हैं, या तो संन्यास ले लें, या अपनी पार्टी बना लें, या फिर रास्ते में मिलने वाले किसी दोस्त से मिल लें। खूब मंथन हुआ। चंपाई सोरेन ने यह तय किया कि वो किसी के साथ नहीं जाएंगे, अपनी पार्टी बनाएंगे और अपनी पार्टी बनाकर झारखंड में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इस बीच चंपाई सोरेन के जो राजनीतिक गुणागणित थे वो फिर से गड़बड़ा गए। सरायकेला में बैठकर मंथन कर लिया, दिल्ली जाकर मंथन कर लिया, कोलकाता में कर लिया। और खबर तो दोस्तों यहां तक है कि चंपाई सोरेन और शुवेंदु अधिकारी की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में आगे की रूपरेखा भी तय हुई। और अब चंपाई सोरेन का जो फाइनल प्लान है, जो आखिरी योजना फिलहाल तैयार की गई है, वो ये है कि चंपाई सोरेन अमित शाह से मुलाकात करेंगे और अमित शाह से मुलाकात करने के बाद अपना आगे का रास्ता तय करेंगे। अब दोस्तों, पार्टी बनाना इतना भी आसान नहीं है। पार्टी को खड़ा करने के लिए लोग चाहिए और लोगों से ज्यादा पैसा चाहिए। चंपाई सोरेन अपनी उस चिंता को भी अमित शाह के सामने जाहिर करेंगे। अब दोस्तों, 2 बातें हैं, या तो चंपाई सोरेन बीजेपी में शामिल हो जाएंगे या फिर वो अपनी पार्टी बनाएंगे। अब बीजेपी के साथ अलायंस करके चुनाव लड़ेंगे या फिर अकेले चुनाव लड़ेंगे, इसमें भी चंपाई सोरेन अभी कंफ्यूज्ड हैं। दरअसल चंपाई सोरेन को हेमंत सोरेन ने ही मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी थी, लेकिन जब हेमंत सलाखों के बाहर आए तो उन्होंने चंपाई सोरेन से इस्तीफा ले लिया और खुद मुख्यमंत्री बन गए। काफी दिनों तक चंपाई सोरेन को इस बात में कुछ भी गड़बड़ नहीं लगा, कुछ भी खराब नहीं लगा, लेकिन अचानक चंपाई सोरेन को लगा कि यह उनका अपमान है, उनके आत्मसम्मान पर हमला है। और यह भी तब लगना शुरू हुआ जब झारखंड के चुनाव और नजदीक आने लगे। जाहिर सी बात है कि इसके पीछे प्लान बी काम कर रहा था। और अब खबर दोस्तों ऐसी है कि चंपाई सोरेन दिल्ली जाकर अमित शाह से मुलाकात करेंगे और अमित शाह के सामने अपनी पूरी बात रख देंगे, झारखंड की पूरी गुणागणित बता देंगे, वोटों के समीकरण बताएंगे और उसके बाद यह तय होगा कि चंपाई सोरेन का राजनीतिक भविष्य क्या होगा। अब चंपाई सोरेन की महत्वाकांक्षाएं कई हैं। अगर वो बीजेपी में शामिल होते हैं तो वो 2 से 3 विधानसभा टिकट की मांग कर रहे हैं, जो दे पाना बीजेपी के लिए आज की तारीख में बहुत मुश्किल है, क्योंकि भाजपा के पास टिकट मांगने वालों की लंबी फौज तैयार है। ऐसे में वो 1, 2, 3, 4 इतने टिकट कैसे दे देगी। दूसरा, अगर चंपाई सोरेन बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो झारखंड में और खास तौर पर झारखंड के कोल्हान बेल्ट में आदिवासी समाज के वोट जहां जहां हैं वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज हो जाएंगे, क्योंकि तब बीजेपी पर यह आरोप लगेगा कि उसने एक चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश रची। हालांकि यह साजिश बीजेपी 5 बार रच चुकी है, लेकिन हेमंत सोरेन ने हर बार प्लान फेल कर दिया। यानी बीजेपी चंपाई सोरेन को जरूरत से ज्यादा टिकट नहीं दे सकती, अपने साथ पार्टी में शामिल भी नहीं कर सकती और अलायंस भी करती है तब भी नुकसान है। यानी चंपाई सोरेन को अकेले ही लड़ना पड़ेगा और अकेले चंपाई सोरेन बहुत कुछ करने की स्थिति में है नहीं। वो जरूर हेमंत सोरेन की पार्टी के वोट काट सकते हैं, कुछ सीटों पर नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन आज की तारीख में हेमंत सोरेन को गद्दी से उतारने की क्षमता चंपाई सोरेन में नहीं है। और बीजेपी के सामने एक समस्या और है, वो ये है कि अगर वो चंपाई सोरेन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है, ज्यादा बड़ा नेता बनाती है, तो फिर अर्जुन मुंडा और बाबूलाल मरांडी ये तमाम नेता बीजेपी से नाराज होते हैं। उधर सरयू राय पहले ही जेडीयू में जा चुके हैं। यानी झारखंड वो राज्य है जहां भारतीय जनता पार्टी के बारे में भले ही नेशनल मीडिया ज्यादा चर्चा ना कर रहा हो, भले ही वो बार बार ये दिखाने की कोशिश कर रहा हो कि बीजेपी बहुत मजबूत है, लेकिन दोस्तों अंदर की खबर यह है कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी बेहद कमजोर है। चंपाई सोरेन के तौर पर उसको एक उम्मीद की लौ जरूर नजर आई, लेकिन अब वो प्लान भी बैकफायर कर रहा है। अब दोस्तों, चंपाई सोरेन क्या करेंगे, अपनी पार्टी बनाएंगे या बीजेपी में चले जाएंगे, ये अगले कुछ घंटों में तय हो जाएगा। फिलहाल ये बात तो बिल्कुल साफ है कि चंपाई सोरेन आज की तारीख में कंफ्यूज्ड हैं और उनको ये समझ नहीं आ रहा कि आगे का फैसला क्या लेना है।
दोस्तों, इस खबर पर, इस वीडियो पर आपकी जो भी राय हो, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।